हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू सुशील विलेज बॉय स्टडी सेंटर। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और बढ़िया होंगे। हेलो गाइज, आप लोग को इस वीडियो में जो वीडियो के पार्ट 9 है, इसमें आप लोग को बताने वाले हैं इंग्लिश में मात्राएं, वो भी 2 लास्ट मात्राएं बचा हुआ है गाइज। इसी पे आधारित आप लोग को हिंदी में जो भी नाम होगा उसको हम इंग्लिश में लिखने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए गाइज, वो मात्रा है हिंदी में अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग है और अनुस्वार, ये दोनों मात्रा हैं गाइज हिंदी में। तो इसी मात्रा पर आधारित जितने भी नाम होंगे आज गाइज, शब्द होंगे, उसको हम इंग्लिश में लिखने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए गाइज, अनुस्वार का इंग्लिश होता है एन, और एम से भी होता है अनुस्वार गाइज, ठीक है। और एच से विसर्ग, तो विसर्ग का इंग्लिश एच, अनुस्वार का एन या एम होता है, ठीक है गाइज। तो गाइज आप लोग को एक बात बता देते हैं, जब गाइज अनुस्वार का किसी भी नाम में लगा रहेगा तो उसको उच्चारण करेंगे, तो उसका उच्चारण अनुस्वार का नो आएगा, तब हम क्या करेंगे गाइज, ए एन लगाएंगे, ठीक है गाइज। जब गाइज किसी भी नाम में अनुस्वार लगा रहेगा या शब्द में, तो उसको उच्चारण करने के बाद अगर हम उच्चारण में मो आएगा तब उसका क्या करेंगे, अनुस्वार का गाइज ए एम लगाएंगे, ठीक है। तो पहले गाइज आप लोग को हम हिंदी नाम या शब्द से परिचित करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग को बढ़िया से बताएंगे अनुस्वार पे, मात्राएं पे आधारित नाम और विसर्ग पे आधारित नाम या शब्द, ठीक है। चलिए पहले हिंदी में कुछ नाम या शब्द लिखे हैं, उससे पहले परिचित हो जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर में गाइज लिखे है पंचम। पंचम, प में अनुस्वार लगा हुआ है गाइज, ठीक है। इसी तरह से अब 2 में है पतंग, तो में अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। 3 में है पंत, तो प में अनुस्वार लगा हुआ है। 4 में है चंचल, चंचल में चौ में अनुस्वार लगा हुआ है। 5 नंबर में है कंचन, कंचन में क में अनुस्वार लगा हुआ है। इसी तरह चलिए 6 में है अम्बा, अम्बा में अ में अनुस्वार है। 7 में है रंभा, रंभा में र में अनुस्वार है, मात्राएं लगा हुआ। और 8 में है खंभा, खंभा में ख में अनुस्वार का मात्रा लगा हुआ है। 9 में है पंपा, पंपा में प में म अनुस्वार मात्रा लगा हुआ है गाइज। 10 में है अंबर, अंबर में अ में अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए विसर्ग वाले नाम से थोड़ा परिचित हो जाते हैं, वो भी आप लोग को दिखा देते हैं शब्द या नाम। जैसे देखिए नमः, तो नमः, मोह के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। तो शिवाय, शिवाय में य के बाद देखिए विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है गाइस, ठीक है। अतः, अतः में तो के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। भव, भव में भ व के बाद विसर्ग का चिन्ह है। फलतः, फलतः में तो के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। और जनः, जनः में न के बाद विसर्ग मात्रा का चिन्ह है, ठीक है। और छ, छ में छ के बाद ही लगा हुआ है गाइज विसर्ग मात्रा का चिन्ह। तो देख लिए गाइज अनुस्वार और विसर्ग मात्रा वाले नाम या शब्द को, ठीक है। तो चलिए गाइज, आप सबको पहले अनुस्वार पर आधारित नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद विसर्ग पे सिखाएंगे, ठीक है, मात्राएं पे। तो अनुस्वार मात्राएं वाले नाम को इंग्लिश में पहले नहीं सिखाते हैं गाइज। तो गाइज को उच्चारण करेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो पंचम, तो पहले प आया, उसके बाद चम, तो उच्चारण कीजिए गाइज, पंचम। देखिए गाइज, उच्चारण करने के बाद जो है ना, ये अनुस्वार का मात्रा 9 के रूप में आ रहा है। देखिए पंचम, पन पन चम चम, तो पन उच्चारण का देखिए गाइज, यहाँ पे 9 आ रहा है। जब बोले हैं गाइज 9 उच्चारण आएगा परिणाम को पढ़ने के बाद, तो अनुस्वार का इंग्लिश ए एन देना है, ठीक है। तो आप लोग भी इस नाम को पढ़िएगा, किसी भी नाम को पढ़िएगा, देखिएगा उच्चारण करने के बाद 9 के रूप में अनुस्वार का आ रहा है, तो उसका इंग्लिश ए एन देना है, ठीक है गाइज। तो हम यहाँ पर उच्चारण किए हैं गाइज, पंचम एक बार में किए तो हमको आ रहा है पन, पन आ रहा है ना गाइज। तो इसी तरह से आप लोग उच्चारण करके लिखिएगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उच्चारण आया है अनुस्वार का 9, तो लिख लेते हैं, पहले प का लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार का ए एन देंगे, उसके बाद ही इसको उच्चारण के 2 बार में पढ़े हैं पंचम, तो पन तो खत्म हो गया, पी एन पन हो गया। उसके बाद चम, चौ शुरू में है, तो इसलिए इसका इंग्लिश देने के बाद इस एच हो गया, और इसका इंग्लिश देने के बाद गाइज इस क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं बिना मात्रा ए वाले।
अक्षर शुरू या बीच में रहते हैं तो लगाते हैं गाइज उसका इंग्लिश देने के बाद, ठीक है। तो CH लिख दिया, उसके बाद अंत में है मो, तो मो का एम, तो PAN पन, CHM पंचम, हो गया ना गाइज। तो अब 2 नंबर में देख लेते हैं गाइज, इसमें है पतंग, इसको उच्चारण किया तो पतंग, 2 बार पढ़े हैं तो प अलग है, तंग अलग है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको, बिना मात्रा वाले अक्षर है तो P, उसके बाद ए लगा दिए हैं। अब बचा है तंग, इसको उच्चारण कीजिएगा, अनुस्वार का देखिए, तंग, तंग, अनुस्वार का क्या आ रहा है यहाँ पे गाइज, नो आ रहा है, ठीक है। तो जब नो आएगा तो इसका इंग्लिश क्या देंगे, अनुस्वार का AN देना है, तो यहाँ पे AN हम दे दिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइज, आप लोग उच्चारण करके देखिएगा अपने आप, आपका मुंह से आवाज आएगा कि नो का कहाँ पे आता है और मो कहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे नो का आएगा तो एन लगाना अनुस्वार का, जैसे मो का आएगा तो एम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बता रहे हैं नो का उच्चारण वाले, ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण नो आता है तो हो गया पतंग, तो PA, ठीक है गाइज। तो सॉरी गाइज, यहाँ पे एन लिख दिए, इसको पहले मिटा देते हैं, तो का पहले लिखेंगे, उसके बाद अनुस्वार है मात्रा, तो पहले तो का टी हो गया, उसके बाद अनुस्वार का नो आ रहा है तो एन देंगे, उसके बाद गो तो जी, तो PATANG, क्या हो गया, पतंग, हो गया ना। अब 3 में है पंत, देखिए एक ही बार में इसको पढ़ लेते, पंत, अनुस्वार का देखिए क्या आ रहा है उच्चारण, नो में आ रहा है, नो के रूप में, तो नो के रूप में आएगा तो उसका इंग्लिश देंगे AN, तो पहले P, अनुस्वार का AN और उसके बाद तो का टी, तो PANT, पंत, हो गया ना। कितना आसान है गाइज, आप लोग को कोई डॉट नहीं होगा गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप लोग भी उच्चारण करके पढ़िएगा, अपने मुंह से निकलेगा अनुस्वार का नो उच्चारण और अनुस्वार का मुंह, ठीक है। इस तरह से हम कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी कीजिएगा। 4 में है चंचल, चंचल को हम उच्चारण करते हैं, पहले कितने बार में पढ़ते हैं, चंचल, 2 बार में, पहले चन उसके बाद चल। देखिए गाइस, इसको बढ़िया से पढ़िए, एक बार हम पढ़ते हैं, हमारे साथ भी पढ़िए आप लोग भी, चंचल, देखिए चन उच्चारण, अनुस्वार का जो है गाइस, अनुस्वार का उच्चारण क्या रहा है, चन, नो आ रहा है ना, चन, चन आ रहा है ना, चन हो रहा है, तो नो आ रहा है उच्चारण इसका अनुस्वार का, तो इसका भी अनुस्वार का जब नो आ रहा है तो इसका AN लिखेंगे, ठीक है गाइज। तो पहले CH, उसके बाद अनुस्वार का आ रहा है नो उच्चारण, तो AN, उसके बाद चल। तो सब जानते हैं गाइज, बिना मात्राएं वाले अक्षर शुरू में आ गया, अब इधर तो ये समाप्त हो गया है लिखने के बाद, अब चल, तो चौ शुरू में आ गया है, तो CH, उसके बाद A लगाते हैं बिना मात्राएं वाले अक्षर में, जब शुरू या बीच में रहते हैं, ठीक है। तो CHAN, CHL, चंचल, हो गया ना। उच्चारण करने के बाद अपने खुद पता चल जाता है गाइज अनुस्वार का उच्चारण नो है कि मो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कंचन, तो पहले कन उसके बाद चन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी उच्चारण हमको जब कर रहे हैं तो कन, कन हारन गाइज, कन, जिसका उच्चारण आ रहा है गाइज इस तरह से, कन, पढ़ने के बाद ही नो आ जाता है उच्चारण का, इसी को उच्चारण को गाइज नो को हम शॉर्ट में लिखते हैं अनुस्वार के रूप में, ठीक है। तो उच्चारण आ रहा है कन, कन, इसका भी उच्चारण जो है अनुस्वार का नो ही आ रहा है, तो नो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका भी AN देंगे, ठीक है। तो पहले के, अनुस्वार का नो उच्चारण आ रहा है तो AN, उसके बाद शुरू में चो है गाइस तो CH, उसके बाद बिना मात्रा वाले अक्षर शुरू में है तो A, इसका इंग्लिश देने के बाद, और अंत में नो है तो N, तो KANCHN, कंचन, हो गया ना। कितना आसान है गाइज, आप लोग समझ गए होंगे अनुस्वार पे आधारित नाम, जो गाइज इसका उच्चारण करने पर हमें नो आता है। अब चलिए गाइज हम उच्चारण करते हैं 6 नंबर में, जो है अम्बा, ठीक है गाइज। देखिए उच्चारण कर रहे हैं इसको, अम्बा, देखिए गाइज अम्बा, मौ को उच्चारण में आ रहा है, देखिए ओम्बा, ओ पे जो अनुस्वार लगा हुआ है, इस जो अनुस्वार है इसका उच्चारण करने के बाद, मुंह से पढ़ने के बाद गाइज अपने आप आ जाता है मुंह, देखिए अम्बा, हमारे साथ पढ़िए गाइज, आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। इसी जिस तरह से पढ़ रहे हैं हम, उसी तरह से आप लोग पढ़िए, अपने आप खुद पता चल जाएगा इसका उच्चारण मो होगा कि नो। अम्बा, देखिए आ रहा है ना, अम्बा, मो आ रहा है, तो यहाँ पे अनुस्वार का उच्चारण मो आ रहा है, तो पहले लिखेंगे ए, ओ का ए, उसके बाद अनुस्वार का AM देंगे, AM होता है गाइज, तो AM देंगे, ठीक है। उसके बाद बा, तो BA, बा, अम्बा, हो गया ना, अम्बा हो गया गाइज।
तो एक बात और बताए थे गाइज आप लोग को, जब भी शुरू में कोई भी नाम में ओ लगा रहेगा तो उसमें डायरेक्ट सिंगल ए ही लगाना है गाइज, ठीक है, बल्कि गाइज डबल ए नहीं लगाना है, ठीक है। तो गाइज ये भी आप लोग का सही है, जिस तरह से हम लिखे हैं ये भी सही है गाइज। तो बोले आप लोग को जब शुरू में ओ रहेगा तो उसका सिर्फ डबल ए नहीं लगाना है गाइज, सिर्फ सिंगल ए देना है, ठीक है। इसको हम सिंगल ए दे करके लिख लेते हैं गाइज, ठीक है। अम्बा, अम्बा को ए एम बी ए, ठीक है गाइज। तो अम्बा लिख लिए, तो अम्बा लिखिए गाइज इस तरह से, सिंगल ए दीजिएगा, डबल ए नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइज अब है 7 में रंभा। रंभा में रो में अनुस्वार का मात्रा है गाइज, तो रो में है तो इसको देखिए पढ़िए, हमरे साथ पढ़िए गाइज, रंभा, रंभा, मो का उच्चारण आ जा रहा है यहाँ पे उच्चारण अनुस्वार का मो पे मो आ रहा है, रंभा, मो, रम, रम रम भा, तो यहाँ अनुस्वार का उच्चारण मो आ रहा है। अब इसको क्या लिखेंगे, पहले आर देंगे रो का, उसके बाद अनुस्वार का एम देंगे, क्योंकि गाइज अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पे मो आ रहा है, तो एम यहाँ बता दिए, जब अनुस्वार का उच्चारण एन नो आएगा तो एन लगाना है, और जब मो आएगा तो एम लगाना है, ठीक है। तो आर ए एम रम हो गया, भा का गाइज बी एच एस भा हो गया ना, आर ए एम बी एच रंभा। इसी तरह से अब है गाइज खंभा। खंभा को पढ़ते हैं हम गाइज फिर से, खंभा, खंभा, अनुस्वार का आ रहा है मो, खम खम भा, खंभा आ रहा ना। यहाँ पे जब उच्चारण मो आ रहा है उसको पढ़ने के बाद तो इसका इंग्लिश लिखेंगे हम ए एम, के एच से ख, अनुस्वार का मो, तो ए एम, और भा बी एच ए भा, हो गया ना, खंभा। इसी तरह से गाइज अब 7 में है, सॉरी गाइज 9 में है पंपा। यहाँ पे भी गाइज उच्चारण कर रहे हैं, अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो आ रहा है मो, पंपा, देखिए प म पा, हो गया ना, अनुस्वार का मो आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अनुस्वार का इंग्लिश ए एम देंगे, ठीक है। तो पी, अनुस्वार का एम मो आ रहा है तो ए एम, ठीक, तो पा, पी ए एम पी ए पा, पंपा, ठीक है। आप लोग भी गाइज इस तरह से पढ़िएगा ना कोई भी नाम या शब्द को, तो आप लोग भी जैसे पढ़िएगा अनुस्वार वाला नाम या शब्द को, तो खुद ही आप लोग को जहाँ पे नो होगा उच्चारण तो नो आएगा अनुस्वार का, जहाँ पे मो होने का होगा गाइज तो वहाँ पे मो ही आएगा अनुस्वार का। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा, इतना ध्यान में रखिएगा गाइज, जब उच्चारण जो है ना आप लोग को नो के रूप में आएगा गाइज अनुस्वार का तो एन देना है, और जब मो के रूप में आएगा तो एम देना है, ठीक है गाइज। तो अब देख लेते 10 नंबर, अंबर है ना गाइज, अंबर, तो 3 अक्षर का नाम मात्रा वाले, तो इसको पढ़ लेते हैं, कितने बार पढ़ते हैं, अंबर 2 बार में, अम उसके बाद बर, ठीक ना। तो अब जो है गाइज 10 में है अंबर, तो यहाँ पे बोले हैं जब शुरू में रहता है ओ तो उस क्या डबल ए नहीं देते हैं, सिंगल ए देते हैं, ठीक है। तो ए लगा दिए यहाँ पे, अनुस्वार का था एम, तो हो गया ना, ए एम हो गया अनुस्वार का, मान के चलिए गाइज, और उसके बाद बर, तो बहुत शुरू में आ गया तो बी के बाद ए लगाना होता है, और आर, ए एम बी आर, अम्बर। यहाँ पे उच्चारण किया देखिए, अनुस्वार का मो आया, अम्बर, अम्बर, और मो बर आया ना, यहाँ पे भी अनुस्वार का उच्चारण मो ही आया, ठीक है। तो अब आशा करते हैं गाइज आप लोग को अनुस्वार पे आधारित कोई भी नाम को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज आप लोग अनुस्वार पे नाम लिखने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है, इंग्लिश में। अब चलते हैं गाइज विसर्ग मात्राएं पे, आप लोग को सिखाते हैं नाम या शब्द लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है विसर्ग, जिसका इंग्लिश होता है गाइज ए एच, ठीक है। अब 11 नंबर में है नमः। नमः में तो नो तो बिना मात्राएं वाले अक्षर है गाइज, शुरू में है तो पहले इसका एन के बाद ए लगेगा, इसका इंग्लिश देने के बाद ए लगता है, ठीक है, बिना मात्राएं वाले अक्षर में शुरू में जब रहता है या बीच में। उसके बाद है मह, ये तो हो गया नो, एन ए नो, मह, तो मोह का क्या लिखेंगे, पहले मोह का तो एम देंगे। अब विसर्ग का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है गाइज ए एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ए एम एच, हो गया ना, नमः, ठीक है गाइज। इसी तरह से अब है 12 नंबर में शिवाय। शिवाय, तो शिवाय को पहले लिख लेंगे, उसके बाद अंत में विसर्ग, तो विसर्ग का इंग्लिश ए एच होता है, यहाँ पे भी लिख दिए।
तो AH होता है तो पहले लिखते तालब स। और हर्षी का जब मात्रा है गाइज आप लोग को पता ही है, इसका आई होता है। और यहाँ पे भी, ठीक है गाइज। और आ का मात्रा जो इसका होता है ए। और वाय का तो सब जानते हैं, सॉरी गाइज, यो का तो सब जानते हैं वाय होता है, ठीक है। अंतिम विसर्ग AH हो गया ना, शिवाय, ठीक है गाइज, शिवाय। इसी तरह से आप लोग भी लिखिए गाइज। अब चलते हैं, कितना नंबर है गाइज, 13 नंबर। तो 13 नंबर में है अतः। अतः को भी लिख लेते हैं। अतः ए जब शुरू में और आता है तो सिंगल ए लगाते ए, ठीक है। उसके बाद टी, ठीक है। अब विसर्ग की जो मात्रा है इसका AH हो गया ना, ATH, अतः, ठीक है। कितना आसान है गाइज, लिख रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। तो ये विसर्ग इसमें लगा हुआ है गाइज भव में। तो भ बिना मात्राएं वाले अक्षर भ है, तो इसमें इसका इंग्लिश देने के बाद ए लगेंगे, BH से भ, उसके बाद ए, ठीक है। उसके बाद व, तो भी व का और विसर्ग का AH हो गया ना, BHABH, भव, ठीक है। अब 15 में है फलता। तो बिना मात्राएं वाले अक्षर शुरू में है गाइज फ, तो लगाएंगे, इसको पहले उच्चारण कर पढ़ते हैं। विसर्ग लगा हुआ है गाइज, विसर्ग वाला मात्रा लगा हुआ है, इसको उच्चारण करें, फलता, फलता, फल, उसके बाद त आ रहा है, ठीक है। तो पहले फल को लिख लेते हैं। तो PH से क्या होगा गाइज, फ। अब बिना मात्राएं वाले अक्षर शुरू में है तो इसके इंग्लिश देने के बाद ए, ठीक। उसके बाद क्या है, लो, तो लो का L हो गया ना, फल। अब लिखना है त, तो टी, अब विसर्ग का AH हो गया ना, फल त, PHL, फल, TAH। तो 16 में जना। जना में विसर्ग वाला मात्रा है लगा हुआ 9 के बाद। तो यहाँ पे जना है, तो जो बिना मात्रा वाला अक्षर शुरू में है इसका इंग्लिश देने के बाद ए लगाएंगे, ठीक। उसके बाद न, तो एन, विसर्ग का AH सब जानते हैं गाइज, और सबको याद भी होंगे। विसर्ग का AH होता है, यहाँ पे भी लिख दिए। बढ़िया से ध्यान देख करके आप लोग जो है गाइज कैमरे की तरह आंख में भी कैद कर लीजिए गाइज, जिससे कहीं पर भी देखेंगे विसर्ग वाले मात्रा या अनुस्वर वाले मात्रा है तो उसका इंग्लिश तुरंत लिख देंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो चलते हैं गाइज 17 नंबर में लिखने के लिए। 17 में है छ, विसर्ग छ, ठीक है गाइज। तो छ का इंग्लिश सबको पता है, CHH से छ होता है। और विसर्ग जो है इसका इंग्लिश, विसर्ग का मात्रा आएगा AH। तो क्या हो गया, CHH, छ हो गया ना। इसी तरह से गाइज आप लोग विसर्ग वाले मात्राएं जो हिंदी में नाम या शब्द थे उसको भी आप लोग लिखने के लिए सीख ही गए होंगे इंग्लिश में। तो चलिए गाइज आप लोग को 11 मात्राएं पे नाम लिखने के लिए जो इंग्लिश में मात्राएं थे गाइज, वो ट्रिक, उसी ट्रिक का यूज करके गाइज 11 मात्राएं टोटल था, उस टोटल मात्राएं को हम लिख के और एक एक करके बताए हैं गाइज नाम लिखने के लिए। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है गाइज, नाम लिखने के लिए। तो गाइज आप लोग भी, जो भी गाइज आप लोग याद नहीं किए होंगे इंग्लिश में मात्राएं, जिन गाइज को याद नहीं होंगे गाइज, तो वो आप लोग वीडियो के पार्ट 1 में बताए हैं इंग्लिश में मात्राएं का ट्रिक। वो 11 ट्रिक अगर याद कर लेते हैं मात्राएं वाले गाइज, तो आप लोग भी कोई भी मात्राएं पे जो हिंदी में नाम या शब्द रहेंगे, कोई भी अक्षर में लगा रहेगा गाइज, मात्राएं हिंदी में जो है गाइज वो, तो आप लोग उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं गाइज, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गाइज, जब नोट में लिखे हैं जब अनुस्वार मात्राएं का उच्चारण 9 में आए तब इंग्लिश उसका देना है AN देना है, ठीक है गाइज। जब गाइज यहाँ पे लिखे हैं, जब नोट लिखे हैं यहाँ पे भी आप लोग लिख लीजिएगा, जब सॉरी गाइज, जब अनुस्वार मात्राएं का उच्चारण म में आए तब इंग्लिश उसका AM देना है, ठीक है गाइज। तो आशा करते हैं गाइज आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, और जो भी गाइज को नाम लिखने के लिए नहीं आते होंगे वो भी गाइज समझ गए होंगे, ठीक है गाइज। तो आगे के वीडियो में गाइज आप लोग को बताएंगे, या 4 शब्द वाले जितने भी नाम होंगे गाइज उस सबको बताएंगे,
ठीक है गाइज। आप लोगों को लेकिन गाइज सभी वीडियो को देखना होगा गाइज, उसके बाद ही आप लोग सीख पाएंगे नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए गाइज आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइज। आप लोग जो नए इस चैनल पर नए आए होंगे गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज, और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे गाइज, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो गाइज सबसे पहले आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए गाइज। तो चलते हैं गाइज, बाय बाय, थैंक यू।